स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ, डिजीज एंड हाइजीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को एक संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। अगर ये संतुलित आहार नहीं लिया जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। बहुत तरह की बीमारियां उसे घेर लेंगी, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और हम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसी को और ज़्यादा समझने के लिए डिजीज़ कितने तरह की होती हैं, डिजीज़ एक्चुअली होती क्या है, उनसे बचाव कैसे करेंगे, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। आइए समझते हैं डिजीज होती क्या है। डिजीज शब्द दो शब्दों का मिश्रण है, डिस प्लस ईज। इसका अर्थ ये है नॉट एट एज, मीन्स कि हमारी बॉडी ऐसी अवस्था में हो जब हमारी बॉडी को रिलैक्स फील नहीं हो रहा, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और जो हमारी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन करती है, नॉर्मल वर्किंग करती है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। कुछ डिस्टर्बेंस है जिससे कि हमारी बॉडी नॉर्मल ढंग से बिहेव नहीं कर पा रही है। तो बॉडी की उस दशा को, उस अवस्था को हम डिजीज कहते हैं। हमने डिजीज को समझ लिया है, तो आइए समझते हैं कि ये डिजीज होती कितने तरह की हैं। डिजीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। अब आइए समझते हैं नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीजेज होती क्या है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसे हम हिंदी में गैर संचारी रोग बोलते हैं। तो ये संक्रमण फैलाने वाली नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। ये जनरली हमारे बॉडी के अंदर किसी विटामिन की कमी से, या फिर किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, या फिर कुपोषण की वजह से होती है, या फिर कोई बॉडी का ऑर्गन खराब हो जाता है, उस वजह से ये डिजीजेस हमारी बॉडी में हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कैंसर या हार्ट की कोई डिजीज, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, वो एक पर्सन में ही रहती हैं, और उस पर्सन के शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कमी होती है किसी न्यूट्रिएंट की, इस वजह से उसके शरीर में वो बीमारी पनप जाती है। जबकि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, संक्रमण फैलाने वाली रोग होते हैं, जिनको कि हम हिंदी में संचारी रोग भी कहते हैं। अब इसका क्या कारण क्या है? ये जर्म्स के थ्रू फैलती हैं। जब कोई भी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जिसके अंदर किसी बीमारी का जो कम्युनिकेबल है उसका जर्म है, तो वो दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी वो उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक हेल्दी पर्सन भी है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से या उसके द्वारा यूज की गई कोई भी चीज को यूज करने की वजह से ही संक्रमित हो जाता है। तो इसका कारण होता है जर्म्स, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, जिनके बारे में हम आगे समझेंगे कि वो किस तरह के जर्म्स होते हैं, आगे हम बताएंगे। और इस तरह के रोग का अगर हम उदाहरण लें तो जैसे हम कॉमन कोल्ड एंड कफ की बात करते हैं, तो ये एक व्यक्ति को अगर कोल्ड कफ हो जाता है तो वो दूसरे व्यक्ति में भी उसके जर्म्स ट्रांसफर होने की वजह से दूसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। वो कैसे फैलती हैं? उनको फैलाने वाले ये पैथोजेंस ही होते हैं, यही जर्म्स होते हैं जो एक व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से दूसरे एक स्वस्थ व्यक्ति में बीमारियों को पहुंचा देते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि 4 तरीके के पैथोजेंस शो किए हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। ये पैथोजेंस इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इनको अगर देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। इनको हम दूसरी भाषा में इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव। इन्हें दूसरे नाम माइक्रोब्स से भी जाना जाता है। इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, उसमें इनकी इमेज हमें मैग्नीफाइड होकर के दिखती है। तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो किस तरह से बीमारियों को फैलाते हैं? वो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं और वहां पर भी वो उस बीमारी को फैला देते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, ये सारे जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। वायरस है, वो वायरस जो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, एड्स, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, ये सारी जो बीमारियां हैं ये वायरस की वजह से होती हैं। प्रोटोजोआ से फैलने वाले जो बीमारियां हैं वो डिसेंट्री है, मलेरिया है। फंगी से होने वाले इन्फेक्शंस
रिंग वॉर्म, एथलीट फूड और फूड पॉइजनिंग है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जीव हमारे लिए कितने ज्यादा हानिकारक हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, आइए समझते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती कैसे हैं। तो इनको फैलाने वाले दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट मोड कहलाता है और एक इनडायरेक्ट मोड कहलाता है। डायरेक्ट मोड का अर्थ है कि हम किसी तरह से उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं। जैसे कि कोई व्यक्ति चिकन पॉक्स से पीड़ित है और हम उसके पास चले जाते हैं, उसको टच करते हैं, तो वो चिकन पॉक्स हमें भी होने की संभावना होती है। या हम किसी व्यक्ति के जो इन्फेक्टेड है उसका यूज किया हुआ टॉवेल, कॉम या उसके साथ यूज की हुई चादरें उनको शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम भी उनकी बीमारी को साझा कर लेते हैं, हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। या फिर हमारे कोई बॉडी के अंदर कट है तो उस कट या उस घाव से भी हमारे अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, जो जर्म्स होते हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। ये तो बात थी डायरेक्ट कांटेक्ट की। डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाले रोग, जैसे मैंने एक नाम बताया आपको, चिकन पॉक्स, दूसरा है मीजल्स, फिर रिंग वॉर्म, ये सारी चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट से ही फैलती हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मोड की। इनडायरेक्ट मोड का मतलब कि हम डायरेक्टली उस इन्फेक्शन वाले पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम उस एटमॉस्फेयर में हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन हमारे अंदर जा सकता है, जैसे कि एयर के थ्रू। अब किसी बीमार व्यक्ति ने छींका या फिर खांसा और हमने अपने फेस को कवर नहीं किया है, तो वो जो उसके छींकने या खांसने से जो बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स बाहर आए वो एयर में फैल चुके हैं। अगर उस एयर में हम भी सांस लेते हैं विदाउट किसी प्रिकॉशन के, तो वो बैक्टीरिया या फिर वो जर्म्स हमारे अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम सेम बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। या फिर जो हम खुले में रखे हुए फूड को खाते हैं, कोई चीज हमने बनाई या फिर कहीं हम बाहर खाने गए, तो वहां का फूड जो है वो ढक के नहीं रखा है, प्रॉपर हाइजीनिक फूड नहीं है, खुला पानी है, उसको हमने पी लिया, तो इस तरीके से भी इनडायरेक्ट मोड में जो इन्फेक्शन होता है वो फैल जाता है। थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या चीज होते हैं? वेक्टर वो होते हैं जो किसी बीमारी को लेकर के हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया में जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, वो मलेरिया के जर्म्स को अपनी बॉडी पे कैरी करता है, और जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को वो मच्छर काट लेता है तो फिर वो मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और हम फिर मलेरिया से पीड़ित हो जाते हैं। इसी तरह से एडीज होता है, एडीज की वजह से डेंगू फैलता है। तो ये तरीके हो गए इनडायरेक्ट मोड। और एक और चीज है, अगर किसी जानवर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया और वो जानवर अगर किसी इन्फेक्शन से ग्रसित है, तो वो उस जानवर का इन्फेक्शन भी उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल बाइटिंग से भी ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है, और ये एनिमल बाइटिंग इनडायरेक्ट मोड में ही आता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड में बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर्स बताते हैं कि जो भी खाना हम बनाएं वो बहुत ही हाइजीनिक होना चाहिए। जहां भी हम खाएं वो फूड बहुत प्रॉपर ढका हुआ होना चाहिए, उस पर मक्खियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, और पानी जो है उसको, पीने वाले पानी को हमेशा ढक के रखना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी गंदगी ना जाए और वो फूड इन्फेक्टेड ना हो, वो वाटर इन्फेक्टेड ना हो, कॉन्टामिनेटेड ना हो। और इस वजह से फूड पॉइजनिंग भी होती है। अगर हम खराब फूड खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग होने की भी संभावना होती है। समझ लिया कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे फैलती हैं, उनका क्या कारण है। तो ऐसा नहीं कि हमें डर के रहना चाहिए, इन बीमारियों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें हर रोज स्नान करना चाहिए, अच्छे से सोप का यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बीमारी वाले कीटाणु हैं वो मारे जा सके। जब कभी भी हम खाना खाने जाएं तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों समय हाथ को जरूर धोना चाहिए। हमेशा जो है किसी जानवर को टच किया या खांसा या छींका या फिर हम रेस्ट रूम का यूज करते हैं जब, तब भी हमें वापस आकर के अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए। हमें हमेशा अपने नाक को और अपने मुंह को हमेशा कवर करके रखना चाहिए जब भी हम छींके या खांसे। किसी का यूज किया हुआ टॉवेल,
किसी का यूज किया हुआ कपड़ा, आई ड्रॉप्स या कोई भी ऐसी पर्सनल चीज जो एक व्यक्ति ने यूज किया हुआ है उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। अपने घरों के आसपास कहीं पानी नहीं जमा होने देना चाहिए और हमेशा अपने घर के वाटर कूलर्स और इस तरीके की चीजें जहां पर पानी इकट्ठा होने की संभावना है उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए। और जो भी फूड हमें खाएं वो हमें पहले से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये फूड हाइजीनिक है, साफ है, सही तरीके से बनाया गया है, इसमें कोई भी कॉन्टामिनेशन नहीं है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान देंगे तो हमारा शरीर कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई भी बीमारी हमें नहीं घेर सकेगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारी अपनी बॉडी का इम्यून हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो इन तरीकों से हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी।